प्रसिद्ध जो पढ़ाया था उसमें आज एक नए आर्टिस्ट के साथ पढ़ेंगे, ज्योति स्वरूप। और ज्योति स्वरूप को पढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें बतानी है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक आर्टिस्ट है आपके ज्योति भट्ट। कौन है? ज्योति भट्ट। ठीक है, तो ज्योति भट्ट जो है ये कौन है? नाम से लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, कहीं लेडीज तो नहीं है, तो ये है पुरुष, यानी ये क्या है? मेल है। ठीक है, और ज्योति भट्ट के साथ साथ आज ज्योत्सना भट्ट को भी पढ़ते हैं। तो जो ज्योत्सना भट्ट है, ज्योत्सना भट्ट, इनको भी लोग क्या समझते हैं कि ये महिला है कि पुरुष है, लोगों के अंदर कंफ्यूज है, तो ये फीमेल है। ठीक है, और ज्योति भट्ट किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये छापाकार चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, छापाकार चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और ज्योत्सना भट्ट जो है ये किस रूप में जानी जाती है? तो ये सिरेमिक कलाकार के रूप में जानी जाती है। किसमें? सिरेमिक। यहां से इसलिए बताया है क्योंकि आज ज्योति स्वरूप पढ़ा रहे थे, तो लोग ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं मिलते जुलते नाम की वजह से। और ज्योत्सना भट्ट कौन है? ज्योति भट्ट की पत्नी। ठीक है, तो ज्योति भट्ट की पत्नी ही है ज्योत्सना भट्ट जी। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योति स्वरूप जी की। तो ज्योति स्वरूप जो है ये भी जो है पुरुष है। ये कौन है? पुरुष। ठीक है, लेडीज नहीं है, ये पुरुष कलाकार है। ठीक, अब देखते हैं इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है 21 अगस्त 1939 में। 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। कहाँ स्थान है? जोधपुर राजस्थान। ठीक है, इनका संबंध जोधपुर राजस्थान से रहा है। इनकी प्रसिद्धि यानी प्रसिद्ध किस रूप में ज्यादा थी? तो प्रसिद्धि के लिए जान लेते हैं, प्रसिद्ध किस रूप में थे? तो ये चित्रकार, कवि, नाटककार, चित्रकार, कवि, नाटककार। ठीक है, चित्रकार, कवि, नाटककार, अलग अलग कवि हैं। और म्यूरल आर्टिस्ट, म्यूरल आर्टिस्ट, म्यूरल आर्टिस्ट। ठीक है, म्यूरल आर्टिस्ट के साथ साथ ये रसायन शास्त्र और होम्योपैथी, रसायन शास्त्र एवं होम्योपैथिक, यानी होम्योपैथिक का भी ज्ञान इन्हें था। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की, कि शिक्षा क्या थी, किस क्षेत्र में थे। तो शुरू में तो ये माता पिता के कहने पर, यानी माता पिता का जब इन पर दबाव था, माता पिता के दबाव पर इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ी? हाँ, इंजीनियरिंग ही पढ़ी। इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी या पढ़ाई की। ठीक है, लेकिन इनमें इनका मन नहीं लगा। ठीक, कुल मिला के इनका जब मन नहीं लगा तो इन्होंने सोचा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये आगे जाकर चित्रकारी की ओर मुड़ गए और उसी का प्रशिक्षण लिया। ठीक है, इसके बाद ये कैसे कलाकार के रूप में जाने गए? तो ये इन्होंने अमूर्तता को त्याग कर अभिव्यंजनावाद में अधिक कार्य किया। तो इन्होंने अमूर्त, ठीक है, अमूर्त एवं अभिव्यंजनावादी ठीक है, प्रवृत्ति या प्रणाली में चित्रांकन किया। प्रणाली में चित्रांकन किया। ठीक है, यानी ज्यादातर ये अमूर्त और अभिव्यंजनावादी शैली में काम करते थे। इनके ऊपर किस कलाकार का प्रभाव था?
यानी किस कलाकार से ये प्रभावित थे? तो ये यूरोपियन कलाकार वान गॉग, पिकासो, वान गॉग, ठीक है, पिकासो घनवादी कलाकार थे, ठीक है, वान गॉग, पिकासो और पॉल क्ली की कला से बहुत प्रभावित होकर कार्य किया। इनका प्रमुख माध्यम और रंग क्या था? तो प्रमुख माध्यम, इन्होंने किस माध्यम में अधिक कार्य किया? तो इनका रंग जो था ज्यादातर ये वाटर कलर में काम करते थे। किसमें? वाटर कलर व एक्रेलिक, ठीक है, इन्हीं दोनों में इन्होंने ज्यादा कार्य करना पसंद किया। अब आगे इनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख श्रृंखलाएं इन्होंने बनाई, प्रमुख श्रृंखला, ठीक है। तो प्रमुख श्रृंखला में देखते हैं ज्योति स्वरूप श्रृंखला, यानी अपने ही नाम से इन्होंने बनाई, ज्योति स्वरूप श्रृंखला, इन्होंने स्वयं के नाम से बनाया, ठीक है। तो ये एक बार पूछा जा चुका है। और किस रंग से? तो एक्रेलिक रंग से बनाया था, एक्रेलिक रंग से। और माध्यम इन्होंने स्प्रे, मतलब स्प्रे जैसे करते हैं, स्प्रे ढंग से बनाया था, स्प्रे का यूज करके, ठीक है। इन्होंने किस पे बनाया? तो कैनवास पे बनाया था, ठीक है, कैनवास पर। ये चित्रण इनका किस पे था? तो कैनवास पर एक्रेलिक रंग से था। और ये श्रृंखला 1884 में इसे जो है, इस श्रृंखला को, यानी इनकी इस कृति की एक कृति के लिए, ऐसे लिख लीजिए, इनकी इस श्रृंखला की एक कृति के लिए, इस श्रृंखला की एक कृति के लिए, यानी क्योंकि श्रृंखला का मतलब होता है कई पैनल में तैयार करना, ठीक है। तो एक कृति के लिए 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, या पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट इनकी श्रृंखला है इनर जंगल श्रृंखला, इनर जंगल श्रृंखला, ये बहुत पूछी जाती है, इनर जंगल श्रृंखला, ठीक है, यानी जंगल के अंदर, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं हिंदी में आंतरिक जंगल, ठीक है, आंतरिक जंगल। इसके बाद है शिव शक्ति श्रृंखला, शिव शक्ति श्रृंखला, ठीक है। और ये किस माध्यम में, यानी ये इसमें इन्होंने तंत्र कला को दिखाया है। किस तरह की कला को? तंत्र कला को, इसमें दर्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके म्यूरल की बात करते हैं, इन्होंने म्यूरल भी बनाया है, म्यूरल, इनका म्यूरल। तो म्यूरल जो था इनका, वो था यह ग्लेज सेरेमिक, यह ग्लेज सेरेमिक, सेरेमिक, ठीक है, सेरेमिक पर डिजाइन, सेरेमिक पर डिजाइन के लिए, ठीक है, के लिए पारंगत कलाकार जाने जाते थे, के लिए पारंगत कलाकार जाने जाते थे, ठीक है, यानी इस क्षेत्र में ये बहुत प्रसिद्ध थे। और इन्होंने क्या बनाया था? ब्लू पॉटरी, ठीक है, ब्लू पॉटरी विधि से म्यूरल तैयार किया,
ठीक है, इस विधि से इन्होंने म्यूरल तैयार किया। इसके बाद एक पूछा जाता है नीली पॉटरी। यहीं पे कुछ पॉटरी के बारे में बताएंगे, नीली पॉटरी। ठीक है, तो जो नीली पॉटरी है ये जो है जोधपुर में बना है। जोधपुर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जोधपुर को। और इससे संबंध किसका था? कृपाल सिंह शेखावत का था। कृपाल, ये आर्टिस्ट है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ये अलग से बता रहे हैं, इनसे नहीं है। ठीक है, ब्लू पॉटरी के लिए किसे जानते हैं, किस शहर को? तो जोधपुर को। और पिंक पॉटरी के रूप में किसे जानते हैं? पिंक पॉटरी, तो जयपुर को। ये याद रखिए, किसको जानते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉटरी स्टूडियो कहाँ अवस्थित है? कुछ नॉलेज से ही संबंधित क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। जब यही पढ़ाया जा रहा है इसको यही लिख लीजिए, पॉटरी स्टूडियो। पॉटरी स्टूडियो, ठीक है। तो जो पॉटरी स्टूडियो है वो कहाँ है? तो अवस्थित करने वाले या स्थापित करने वाले, अवस्थित करने वाले, ऐसे लिख लीजिए, स्थापित करने वाले। कौन थे? तो इनसे जिनका संबंध था उनका नाम है गुरुचरण सिंह। किसका संबंध था? गुरुचरण सिंह। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? पॉटरी स्टूडियो की स्थापना की थी, और कहाँ की थी इन्होंने? कश्मीर में की थी, कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद है क्ले पॉटरी, रेड क्ले पॉटरी, यानी लाल मृतिका। रेड क्ले पॉटरी, इसी को कहेंगे लाल मृतिका। मृतिका का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, पॉटरी। इसका संबंध किनसे रहा है? तो केवी जेना का था। किसका? केवी जेना। ठीक है, और कहाँ पर? केवी जेना, कालिंदी वेदन जैना। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम लिख लीजिए, कालिंदी वेदी जेना, ये इनका पूरा नाम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बीच में था कि पॉटरी आपको बता रहे हैं, तो जो 2-3 पॉटरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं पे बता दिए। इसके बाद है जयपुर में जो इनके म्यूरल बने हैं, जयपुर म्यूरल। ठीक है, जयपुर में जो म्यूरल बना है जिसे कहते हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बना है। कहाँ बना है? सिंधी कैंप बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड रिसेप्शन हॉल पर। कहाँ बना है? रिसेप्शन हॉल पर। ठीक है, यहाँ पे बना है। नेक्स्ट इनका बना हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है इनका जयपुर के जीवन बीमा निगम में बना हुआ है। कहाँ बना है? जयपुर के जीवन बीमा निगम में। ये 3 जगह जयपुर में इनके म्यूरल बने हुए हैं। अब इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो इनका प्रमुख चित्र है मैं और समाज, मैं और समाज। ठीक है, यानी समाज के साथ में। द वाइफ ऑफ डेथ, द वाइफ ऑफ डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है इनका द लास्ट वॉइस, द लास्ट वॉइस और त्रिशूल। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध चित्र थे। और 1886 में ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें कलाविद की उपाधि दी गई, और इसके बाद इनकी मृत्यु 2009 में हो गई। यानी इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 2009 में इनका निधन हो गया।
तो ये थे आपके ज्योति स्वरूप जी, जो कि वेद में करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके दो ज्यादा पूछी जाती है श्रृंखला, इनर जंगल श्रृंखला, और एक कृति इनकी कौन सी है इससे पहले वाली, स्वयं के नाम पर जो बनाई है, ज्योति स्वरूप श्रृंखला। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब करते हैं।